सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में हमारा जो टॉपिक है वो संधि का है। संधि प्रकरण। जैसे हिंदी में 4 प्रकार से शब्द बनते हैं: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम आज संधि के विषय में जानेंगे कि ये संधि होती क्या है। संधि का संधि विशेषण सम जमा धी, अर्थात समान रूप से बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपस में मिलना ही संधि कहलाता है। तो संधि में बिना रुकावट में किसकी संधि होगी? यहाँ प्रश्न उठता है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, उसे हम संधि कहते हैं। और नया जो वर्ण बनता है, अर्थात दो वर्णों के मेल से एक नया वर्ण जन्म लेता है, उसको हम संधि कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं विद्या जमार्थी। विद्या, यहाँ जो इसको हम पूर्व पद बोलेंगे और अर्थी ये अंतिम पद यानी कि बाद वाला पद, उत्तर पद भी कह सकते हैं। तो इसकी जो विद्या, यहाँ आ की जो ध्वनि निकल रही है, आगे जो साउंड निकल रही है पूर्व पद में, और अंतिम पद में ए है, उसमें ए की जो साउंड निकल रही है, इन दोनों के मिलने से ये तीसरा जो वर्ण, अर्थात इन दोनों वर्णों के एक तीसरे वर्ण की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, उसको हम संधि का नाम देते हैं। और यहाँ तक आपने संधि के विषय में सीखा कि संधि की जो परिभाषा क्या होती है। अब हम देखते हैं संधि विच्छेद, कि संधि के शब्दों को अलग अलग करने की जो व्यवस्था होती है, कि संधि का जो मूल रूप होता है, अर्थात जो पूर्व रूप होता है, उसी अवस्था में ला लाना संधि विच्छेद कर देता है। जैसे विद्या जमार्थी, ये संधि किया हुआ शब्द है, ये संधि से पूर्व का जो रूप है विद्या जमार्थी। तो यहाँ तक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे विद्या जमालय, विद्यालय। ठीक है। फिर आगे देखते हैं संधि के जो प्रकार है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं संधि। तो संधि मुख्यतः उसके 3 भेद बताए गए हैं: शौर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। शौर संधि, यहाँ नाम से ही विदित हो रहा है, नाम से ही श्रवण हो रहा है, नाम से ही पता चला है कि यहाँ दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, दो स्वरों के मेल के होने वाले विकार को हम शौर संधि कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर, जैसे यही उदाहरण लेते हैं विद्या जमार्थी, यहाँ आ और ए का मेल हो रहा है, तो ये दोनों स्वरों का आपस में समन्वय हुआ है, योग हुआ है, इसलिए हम इसको स्वर संधि के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा व्यंजन संधि। इसमें स्वरों का भी मेल होता है और व्यंजनों का भी मेल होता है। जैसे हम ले देते हैं जगत जमा देश, जगदीश, यानी कि इनमें दोनों सम्मिलित होंगे। वर्णों में जो स्वर और जो व्यंजन है ना, वो दोनों ही इसमें सम्मिलित होंगे। विसर्ग संधि में तीनों का मेल होगा, वर्ण का भी, व्यंजन का भी। तो हम सबसे पहले स्वर संधि के जो पार्ट है, जो भेद है, उसके विषय में जानते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद आपके सामने बताए हैं। तो हम आज केवल दीर्घ संधि के विषय में सीखेंगे। सबसे पहले तो हिंदी वर्णमाला के अंदर जो स्वर होते हैं, उनके उच्चारण करने में स्वरों का नाम दिया जाता है। तो उनको हम दीर्घ, ह्रस्व, स्वर जो बताए गए हैं। ह्रस्व कौन होते हैं? जिनमें बिल्कुल अल्प मात्रा, यानी कि इनको बोलने में बिल्कुल कम, तनिक समय लगता है।